राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री बंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी श्री जी की अष्टयाम सेवा को श्रवण कर रहे थे कि हम श्री जी की जो 8 यामों की सेवा है उसको किस प्रकार करें। अभी तक हमने मंगला सेवा देख ली और श्रृंगार सेवा कैसी होती है, श्रृंगार समय की सेवा वो कैसी होती है, ये हमने अभी तक श्रवण किया। श्रृंगार भोग, श्रृंगार धूप आरती, श्रृंगार आरती। इसके बाद श्री जी को हम सभी श्री युगल ध्यान सुनाते हैं जो कि श्री ध्रुवदास महाराज द्वारा रचित है। अब श्रृंगारोपांत हम वन विहार कराते हैं श्री प्रियालाल का। श्री ध्रुव आलीजू के द्वारा प्रियालाल की श्रृंगार श्री अंग शोभा का वर्णन होने के बाद और श्री सहचरियों प्रियालाल की श्रृंगार शोभा का वर्णन करती हैं। इतने में श्री हिस्सरनी जू प्रिया प्रीतम से निवेदन करती हैं, हे युगल सरकार, आपके श्रृंगार के उपरांत होने वाले वन विहार का समय हो गया है। अब आप कृपा करके वन विहार के लिए पधारें। श्यामा श्याम गलबहिया दिए हुए श्री वृंदावन के कुंज निकुंज की शोभा का अवलोकन करते हुए विहरण कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम की प्राण प्यारी सहचरियों ने एक कुंज में पहले से ही बहुत सुंदर शैया की रचना की है। श्यामा श्याम उस शैया पर विराजमान होते हैं। लालजू प्यारी जू से कुछ कहना चाहते हैं। लालजू के मन की यह बात जानकर प्यारी जू लालजू से कहती हैं, प्रीतम, हमें ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हो, क्या बात है? तो लालजू लाडली जू से कहते हैं, तब मेरे नैन सी रात किशोरी, जब तेरे नैन निहारो, कोटि काम रति कोटि चंद, वदना बिंद परवारो, तब मुख सुख जब तेरे प्यारी, पावन नाम उचारो, हाथ सनाथ होत जब तेरे अंग सुमांग श्रृंगारो, श्रवण रवन तब ही जब तेरे, श्रवण रवन तब ही जब तेरे, गुण गण सुनत उर्धारो, तब रसना रसमय जब तेरे, अधर सुधा ही न डारो, उर को जुरु जात न तब जब भुजनी बीच तैतारो, तब बुद्धि मन चित्त मेरो हित, जब रूप अनूप विचारो, तब मम मोर मुकुट साचो, जब सेज महल रज झारो, तब वंशी धुनि जगत प्रशंसी, जब तव जस न बिसारो, तू भूषण धन जीवन मेरे, यह व्रत मन प्रतिपारो, व्यास स्वामिनी के तन मन पर राइलौन उतारो, व्यास स्वामिनी के तन पर राइलौन उतारो, तब मेरे नैन श्री रात किशोरी, जब तेरे नैन निहारो। पुनः प्रियालाल गलबैया दिए हुए आगे की निकुंज शोभा का दर्शन करते हुए चल रहे हैं। निकट ही एक बड़ी अद्भुत निकुंज है। इस निकुंज की संपूर्ण भूमि स्फटिक मणि जैसी है। विविध प्रकार के रत्नों से जटित श्री वृंदावन की भूमि ऐसी लग रही है मानो संपूर्ण भूमि पर कपूर पीसकर बिछा दिया गया हो। अद्भुत अनुराग रंग में रंगे हुए हमारे प्रिया प्रीतम युगल सरकार इस कुंज के भीतर सुंदर कुसुम सैया पर रसमयी क्रीड़ा में निमग्न होते जा रहे हैं।
आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। अति अनुपम अनुराग परस पर सुनिय भूत भूतल पर जोरी। विदुम फिटिक विविध निर्मित धर नव कर्पूर पराग न थोरी। कोमल किसलय शयन सुपेसल तापर श्याम निवेशित गोरी। मिथुन हास परिहास परायन पीक कपोल कमल पर झोरी। गौर श्याम भुज कलह मनोहर निविबंधन मोचट डोरी। हरिउर मुकुर विलोकी अपन पौ विभम विकल मान जुत भोरी। चिबुक सुचारु प्ररोई प्रबोदत प्रिय प्रतिबिंब जनाए निहोरी। चिबुक सुचारु प्रलोई प्रबोदत प्रिय प्रतिबिंब जनाए निहोरी। नेति नेति बचनामृत सुनि सुनि नेति नेति बचनामृत सुनि सुनि ललितादिक देखत दुरि चोरी। जशि हित हरिवंश करत कर धूनन प्रणय कोप मालावली तोरी। हमारे प्रियालाल ऐसी अद्भुत रसमयी लीला करके गलभैया दिए हुए श्री यमुना जी के पावन पुलिन पर आ रहे हैं। श्री वृंदावन के कुंज निकुंज और श्री यमुना जी के उज्जवल और विस्तृत पुलिन के अनुपम शोभा देखकर की अद्भुत शोभा को देखकर प्रिया प्रीतम के हृदय में रास रस के विलास की अतिशय उमंग आने लग गई कि रास विलास हो जाए। मंडलाकार सखियों के युद्ध से परिवेष्टित प्रिया प्रीतम परम ललित रास रस का विस्तार कर रहे हैं। आजवन को रास बनायो पुलिन पवित्र सुबग यमुना तट। मोहन बेनु बजायो कल कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनि खग मृग सचु पायो। जुवतिन मंडल मध्य श्याम घन सारंग राग जमायो। ताल मृदंग उपंग मूरज डफ मिली रस सिंधु बढ़ायो। विविध विशद वृषभानु नंदिनी अंग सुधंग दिखायो। अभिनय निपुण लटकी लट लोचन भ्रुकुटी अनंग नचायो। ततथै ररत नूतन गति पति ब्रजराज रिझायो। सकल उदार निपति चूड़ामणि सुखवारिद बरसायो। परिरंभन चुंबन आलिंगन उचित जुवतिंजन पायो। बरसत कुसुम मुदित नभ नायक इंद्र निशान बजायो। जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति जसवितान जग छायो। जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति जसवितान जग छायो। श्री यमुना जी के समीप ही बड़ी सुंदर निकुंज है। मध्याह्न रास के पश्चात सखियां हमारे युगल सरकार को उस निकुंज में सुंदर सुकोमल आसन पर विराजमान करके अपने अंचल से पवन कर रही हैं। बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है। श्री प्रिया प्रीतम निकुंज की अनुपम शोभा का अवलोकन कर रहे हैं। तरु श्रेणी अति शोभा बनी आसन कुसुम सखी मंडल मदि बैठे। राजत धन धनी झूमी रहे फुलनी के झूमिका ललित बेली लपटी घनी। रवि की किरण तहाँ नहीं दरसती त्रिविध पवन बहे सुख सनी। निकट ही बहती कलिंदनी लहुरेनु छाणती आपनी। वृंदावन हित रूप राग रुचि उपजी रंग बढ़ावनी। इस प्रकार प्रिया प्रीतम का श्रृंगार के बाद वन विहार होता है, जिसमें श्री प्रिया प्रीतम वन विहार करते हैं। उसके पश्चात श्री प्रियालाल के मन में ये
इच्छा होती है कि शिवप्रिया प्रीतम रास करे, और सखियां तो शिवप्रियालाल की इच्छा को तुरंत ही समझ जाती हैं कि हमारे प्रियालाल की क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं। फिर शिवप्रिया प्रीतम के लिए सुंदर रास मंडल बनता है। शिवप्रिया प्रीतम फिर रास करते हैं, और जब शिवप्रिया प्रीतम रास करके थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं, तब सारी सखियां अपने अंचल से शिवप्रिया प्रीतम को ठंडक पहुंचाती हैं। इस प्रकार हमारे प्रिय प्रीतम का वन विहार होता है। अब श्री जी का राजभोग का समय होता है। श्यामा श्याम वृंदावन की अद्भुत शोभा में डूबे हुए हैं। श्री चंपक लता जू ने, जो श्री जी की रसोई बनाने में बहुत ही प्रवीण है, वो श्री तुंग विद्या जू से प्रार्थना करती हैं, हमारे श्री युगल वर के राजभोग का समय हो रहा है और श्री युगल सरकार वन विहार में है। आप जाइए और उनको निवेदन करके इस भोजन कुंज में ले आइए। सजनी एक संदेशो लाई, भोजन भवन चलो मलिमो को चंपक लता पठाई। वन संपत्ति की करत प्रशंसा, चले बात मन भाई। सादर लिए सखी आगे हुए जलझारी ले आई। कर पद ध्वाए मणिन चौकी, कुसुमासन सहित बिछाई। कटिपटिका मुद्रिका उतारी, भोजन की जुक्ति बनाई। गौर श्याम बैठारी तहाँ, अति पुलि अंग नमाई। वृंदावन हित रूप अली, सामा परचन हुलसाई। राजभोग श्री तुंग विद्याजू निवेदन करके श्यामा श्याम को भोजन कुंज में लाई। फिर श्री चंपक लता जू ने युगल के कर कमल चरण कमल प्रक्षालित करके सुकोमल वस्त्र से पोंछा। सुंदर पुष्पों से रचित सिंहासन जो सखियों ने पहले ही से सजाया हुआ है, उस पर प्रिया प्रीतम को विराजमान कराती हैं। सामने मड़ियों से जटित विशाल चौकी पर स्वर्णिम थाल में बहुत सी सुंदर सुंदर कटोरियां में स्वादिष्ट विविध भोग सामग्री रखी गई, और सखियां विभिन्न पात्रों में और भी बहुत से व्यंजन लेकर पास में खड़ी हैं, और प्रेम से भरी सनी हुई सारी सखियां अत्यंत वात्सल्य पूर्वक अपने हाथों से श्री प्रियालाल को मनुहार आग्रह करते हुए विविध व्यंजन पवा रही हैं। कभी लालजू प्रियाजू को पवा रहे हैं, तो कभी प्रियाजू लालजू को पवा रही हैं। बीच बीच में सखियां हास्य विनोद भी कर रही हैं। इस प्रकार प्रिया प्रीतम अत्यंत रुचि पूर्वक भोग पा रहे हैं। यहाँ पे उपासक को ध्यान के समय में प्रिया प्रीतम के समक्ष चौकी पर सुंदर थाल में रोटी पूरी कचौरी कड़ी चावल कई तरह के शाक सब्जियां तरकारी दाल चटनी दही बड़ा पापड़ खीर आदि आदि जो भी मेवा अपने रुचि और सामर्थ्य के अनुसार श्री प्रिया प्रीतम को पवाना चाहिए, पधराना चाहिए। और वहाँ पे एक में शीतल जल भी शिवप्रिया प्रीतम के सामने रखना चाहिए। उसके बाद सबसे पहला कौर शिवप्रिया जू को, फिर लाल जू को पवाना चाहिए। इसी क्रम में शिवप्रिया लाल को इस पद का भावना पूर्वक गायन करते हुए राजभोग पवाना चाहिए। मिली जयवत लाडली लाल दो, षष्ठ व्यंजन चारु सबे सर से। मन में रस की रुचि जो उपजे, सखी माधुरी कुंज सबे भर से। हटिके मन मोहन हारी, पर निज हाथ जिमावन को तर से। बीच ही कर कंपित छूट पर्यो, कबहु मुख ग्रास लिए पर से। दृग सो दृग जोरी दो मुस्काए, भरे अनुराग सुधा बर से। मनुहार भी आहार करे, तन में मन प्राण पर कर से। सखी सौज लिए चहु और खरी, हर से निरखे दर से पर से। सुख सिंधु अपार कहूँ न परे, अवशेष सखी हरि वंश लसे। सखी परसत है चंपक तनी, प्रिया लाल जयवत है सामान्य पट रसीली ही बनी। सिखिरन भात कौर ले मोहन, करत प्रशंसा मुख घनी। फुलिका मिहि खीर सौ ग्रासिन, लेत परस्पर धन धनी। मोहन भोग अधिक रुचि बाड़ी, करत प्रशंस जुवति न मनी। व्यंजन पाक अनेक लिए, करने निहोरत सब जनी। बहुरी लेत भुनी खिचड़ी, मिष्ट दही घृत सो सनी।
लाडू मठरी गैवर फैनी उज्ज्वलता जात न भनी। जेवत पूरी सुबह कचौरी स्वाद राई ते संगनी। इस प्रकार प्रीतम राजभोग को आरोग रहे हैं। जब श्री सजनी ने देखा कि हमारे प्रियालाल भोग आरोग चुके हैं तो यमुना जल से आचमन कराया और सुकोमल वस्त्र से श्री प्रिया प्रीतम का मुख को पोंछा। श्री ललिता जू ने मधुर रसमय पान की बीड़ी श्री श्यामा जू को पवाई। अब उपासक को कुछ देर के पश्चात नीचे दिव्य पद से आचमन करवाना चाहिए और फिर श्री प्रिया प्रीतम का मुख कमल पोंछना चाहिए और फिर बीड़ी पवानी चाहिए। सजनी समझी दुहन के मन की जमनोदक अचवावे हो। खरिका दे कै करन ध्वाई के पुनि बीड़ी रची। लावे हो पद पावरी जटिट मणि आगे राखी पहुँच पहिरावे हो। वृंदावन हित रूप रतन सिंहासन तहो दुहन बैठावे हो। इस प्रकार राजभोग आरोग कर प्रिया प्रीतम सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। सखियां राजभोग आरती तैयार करके लाती हैं। श्री सजनीजू समस्त सखियों के साथ प्रिया प्रीतम की राजभोग आरती कर रही हैं। अब हमें प्रियालाल की आरती करनी चाहिए। आरती मदन गोपाल की कीजय देव ऋषि व्यास शुकदास सब कहत निज। क्यों न बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। अगर करी धूप कुमकुम मलय रंजित नव वर्तिका घृत सो पुरी राखो। कुमकुम कृत माल नंद लाल के भाल पर तिलक करी प्रगट यश। क्यों न भा को भोग प्रभु योग भरी। थार धरी कृष्ण पै मुदत भुज दंड पर चवर डारो। आचमान पान हित मिलत कर पूर जल सुबक मुख व्यास कुल ताप जारो। शंख दुदुम्बी प्रणव घंट कल वेणु रव जल्ली सहित स्वर साप्त नाचो। मज तन पाय दाय ब्रज रज भज सुखद हरि वंश प्रभु क्यों ना याचो। हो बलि जाऊं नागरी श्याम ऐसे ही रंग करो निशिवाशर। वृंदा विपिन कुटी अभिराम हास विलास सुरत रस सींचन पशुपति दग्ध जिमावत काम। हो बलि जाऊं नागरी श्याम जैसी हित हरिवश लोचन अली। करो न सफल सकल सुख दाम। हो बलि जाऊं नागरी श्याम। इस प्रकार श्री सजनीजू ने समस्त सखियों के साथ सहित अत्यंत प्रेम उल्लास के साथ राजभोग आरती करी। सखियों की प्रेम विवशता से रीझ कर युगलवर सभी को अपनी अपनी प्रसादी माला देकर सुख प्रदान कर रहे हैं। अब श्री प्रिया प्रीतम का राजभोग हो गया, राजभोग की आरती हो गई। अब श्री जी का मध्याह्न शय्या विहार होगा। युगल को श्रमित जानकर सखियां उनसे शयन कुंज में पधारने के लिए प्रार्थना करती हैं। सखियों की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर प्रिया प्रीतम शयन कुंज में पधारते हैं। सखियों ने शयन कुंज में पहले से ही सुकोमल शैया की रचना की है। बहुत सुंदर मणियों का प्रकाश हो रहा है। अत्यंत सुगंधित इत्र है, छिड़काव हुआ है। अतिशय मादक सौरभ आ रही है और शैया के पास में ही जल की झारी और वृंदावन के रस भरे फलों का स्वादिष्ट रस सुंदर सुंदर स्वर्ण पात्र में रखा हुआ है। लाल भड़ी प्यारी जू और प्यारे जू उस शैया पर विराजमान होते हैं। श्री सजनीजू धीरे धीरे उनके चरण चापती हैं। जब प्रिया प्रीतम शयन करने लगते हैं तो तब सारी सखियां बाहर आकर कुंजरंदों से प्रियालाल के लीला विलास का अवलोकन करने लगती हैं। उपासक को कोमल वस्त्रों या फिर उस सुगंधित पुष्पों के द्वारा सुंदर शैया का यहाँ पे रचना करना चाहिए और निकट में एक पात्र में पान, बीड़ी, जल की झारी रखनी चाहिए। इसके बाद अपने प्रियालाल को उस शैया पर शयन कराकर प्रीतिपूर्वक उनके चरण दाबते हुए उनको इस पद का गायन सुनाना चाहिए। कियो गवन सैन भवन प्राण प्यारी प्राण रवन। रचत चोज रस मनोज पोड़े सचू पाई। मनुनी को प्रकाश जहाँ सौरभ उद्गार तहाँ। पान डब्बा झारी जल धरी तहाँ।
जाई ने भरी गुणनी भरी दंपति सुख लाड़ डरी मृदुल करनी चापी चरण बाहर सखी आई बलि बलि वृंदावन हित रूप जुगल रसिक भूप तिनकी रस केली ही संपत्ति सची लाई। ऐसा लग रहा है कि प्रिया प्रीतम शयन कर रहे हैं, पर श्री युगल सरकार बड़े कौतुकी हैं। वैसे तो सखियों ने पहले से ही शैया की रचना की थी, पर सखियां देखती हैं कि नवल लाडली जू और नवल लाल जू अपने कर कमल से पुनः कोमल कोमल कमलों की पंखुड़ियां और पराग लेकर के शैया की रचना कर रहे हैं और उस पर रसकेली कर रहे हैं। नवल नागर किशोर मिली कुंज को मन कमल दसन सिज्जा रची गौशावल अंग रुचिरता पर मिले सरसमणि नील मनो मृदुल खंचन खची सुख निवि निबंधन हेतु प्रिय माननी प्रिय की भुजनी में कला मोहन मची सुबह श्रीफल उरज पानी पर सतरोष हुंकार गर्भ दृंग भंगी भामनी लची को कोटिक रमस रैसी हित हरिवंश हित विध कल माधुरी किमपि नाहिन बची प्रणमय रसिक ललिता दे लोचन चषक पीवत मकरंद सुख राशि अंतर सची। प्रियालाल मध्याह्न में शैया विहार करके शयन कर रहे हैं। सखियां कुंज रंदों से प्रियालाल की शयन शोभा का दर्शन कर रही हैं। दो पौड़े हैं अरसाई के अति सुकुमारी शमित कछु सजनी अंग अनंग लड़ाई के चासने सुरति हित सहचरी सेवा अवसर पाई के को बिजन टहल में प्रफुल्लित को पद चापत आई के को झमकी झोर खनी लागी भरी अति प्रेम सुभाए के वृंदावन हित रूप जाऊं बलि रहो रति रस सुख छाई के समस्त सहचनिया कुंज रंदों से प्रियालाल की महाप्रेम रसमयी रसकेली का पान करके अपने नेत्रों को भर रही हैं। आहा, कुसुम सैया पर शयन करते हुए युगल सरकार की कैसी अद्भुत शोभा हो रही है, सुंदर शोभा हो रही है। आलस से भरे हुए उनके नैना आलस से भरे हुए हैं। गौर श्याम ऐसे शयन कर रहे हैं मानो श्याम तमाल में कनक की बेली उलझी हुई है। उपासक को शयन की भावना करके शयन कुंज का पर्दा लगा देना चाहिए। इस प्रकार प्रातः काल और मध्याह्न की सेवा से निवृत्त होकर अपने परिजनों के साथ श्री प्रियालाल का जो प्रसादी है उसको पानी चाहिए। श्री प्रिया प्रीतम को शयन पारायण कर तो यहाँ तक श्री जी की 3 यामों की सेवा हुई। श्री 3 यामों का सेवा हमने श्रवण कर लिया श्री जी की कृपा से। अब चौथे याम की सेवा यानी श्री जी की उत्थापन की सेवा हम आगे के में श्रवण करेंगे। श्री जी की अत्यंत कृपा हम सभी पर ऐसे बरसती रहे और ये जो हमें मिल रहा है अष्टयाम सुनने के लिए, ये बड़े कम लोगों पे कृपा होती है ऐसे कि उन्हें अष्टयाम श्रवण करने को मिल रहा है। अष्टयाम तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए क्योंकि श्री जी के हम पर कितनी कृपा है जो हमको ये श्रवण करने को मिल रहा है और श्री जी की ऐसी अत्यंत कृपा हम सभी पर बरसती रहे और हम सदैव उनके रस को, उनके प्रसंगों को, उनके बारे में हम श्रवण करते रहें। ऐसी प्रिया जो सद्गुरुदेव भगवान, ये सारी सखियाँ, हरिवंश महाप्रभु हम पर कृपा करें कि हम सदैव इन्हें सुनते रहें। लाडली जी की कृपा से अब यहीं पे विश्राम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी सखियन को राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र